हेलो फ्रेंड। आज मैं किसी एकेडमिक या कॉर्पोरेट टॉपिक्स पे आपको कुछ नहीं एडवाइस करने जा रहा हूँ, ना ही मैं कोई कंसल्टेंसी देने जा रहा हूँ। आज एक ऐसे टॉपिक्स पे हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो खास करके उस स्टूडेंट के लिए, पेरेंट्स के लिए, गार्जियंस के लिए बड़ा ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है जो ये पैंडेमिक सिचुएशंस क्रिएट हुआ है वर्ल्ड वाइड। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दिए हैं, बहुत सारे पढ़ना नहीं शुरू किए हैं, स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस देना शुरू कर दिया है। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट जो डिफरेंट क्लासेस हैं जिनका रेगुलर स्टडी और लिंक स्टडी चल रहा है, तो वो थोड़ा बहुत तो कैरी कर पा रहे हैं। लेकिन जो खास करके बोर्ड अपीयरिंग स्टूडेंट है, क्लास 10th और क्लास 12th, इन दोनों के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो क्लास 12th का जो स्टूडेंट है वो एक स्ट्रीम अडॉप्ट कर चुका है। उसको पता है कि हमें कॉमर्स फील्ड में रहना है, साइंस में रहना है, ह्यूमैनिटीज़ में रहना है, और उस फील्ड के बारे में 2 साल तक उसने स्टडी कर लिया है। तो थोड़ा बहुत उसको आइडिया है कि आगे हमें कहाँ प्रोसीड करना है, किस कोर्सेज में जाना है। तो थोड़ा बहुत वो भी अपने आप को अडॉप्ट करके और थोड़ा बहुत पढ़ सकता है और पढ़ रहा है। लेकिन सबसे मेजर प्रॉब्लम उन स्टूडेंट के लिए है जो अभी क्लास 10th के बोर्ड में अपीयर हुए हैं और रिजल्ट अवेटिंग है। क्लास 10th के बाद ऑलमोस्ट जितने भी बोर्ड्स हैं हमारे कंट्रीज के अंदर, चाहे वो CBSE हो या डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स हो, सब जगह क्लास 10 के बाद स्ट्रीम चेंज हो जाता है। यानी कि स्टूडेंट अपने अपने कैरियर्स की तरफ डाइवर्ट होता है, एक न्यू ट्रैक पे जाने के लिए वो रेडी होता है। कोई साइंस स्ट्रीम लेता है, कोई कॉमर्स लेता है, कोई ह्यूमैनिटीज़ की तरफ जाता है। अब यहाँ पे वो कम्प्लीटली अननोन होता है, उसको सही गाइडलाइंस मिलना, सही तरीके से समझाना, कोर्स क्या है, नई चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ उसमें। जैसे सपोज एक स्टूडेंट कॉमर्स स्ट्रीम अडॉप्ट करता है, अब क्लास 10th तक उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं उसने नहीं पढ़ा और एकदम से वो नई चीज़ें आती। हमारे कंट्रीज़ के अंदर मैक्सिमम जो क्लासेस हैं, स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं वो ऑफलाइन मोड में पढ़ते हैं, यानी कि फेस टू फेस क्लासेस होती हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, ट्यूशन क्लासेस होती है, वहाँ पे जाके बच्चे पढ़ते हैं। ऑनलाइन टीचिंग हमारे यहाँ उतना डेवलप नहीं है, बच्चे उस पैटर्न से अडॉप्ट नहीं हैं, और वैसी स्थिति में सब कुछ नया, उनके टॉपिक्स नए हों, उनके सब्जेक्ट नए हों, उनका स्ट्रीम नया हो, और उस स्थिति में अगर उनको ऑनलाइन पढ़ाया जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करेंगे, उनको समझ उतनी आसानी से नहीं आएगी। अब ऐसे सर्कमस्टांसेस में कैसे वो बच्चे इस पैनिक से बाहर निकलें और अपने कैरियर्स की तरफ धीरे धीरे स्मूथली उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि सिचुएशन ऐसा है आज के टाइम में कि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको ऑनलाइन मोड में जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको सीखना पड़ेगा। अब कैसे सीखें, ये बहुत डिफ़िकल्ट बात है। वहाँ पे जाने से पहले मैं खास करके उन स्टूडेंट से जो 10th के अपीयरिंग हैं उनको मैं एडवाइस देना चाहता हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है एज ए कॉर्पोरेट कंसल्टेंट, एज एजुकेशनिस्ट, एज ए कंसल्टेंट एजुकेशन, वेरियस एजुकेशन सेगमेंट, तो उस स्टूडेंट को मैं ये कहूँगा कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप सबसे पहले अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। पहले माइंड सेटअप अपना चेंज करो कि जो ऑफलाइन मोड था कि सामने टीचर बैठ के आपको पढ़ाएगा या समझाएगा या कुछ बताएगा, तो आप उसको ऑनलाइन मोड में कैसे सीखो, वीडियो के जरिए, डायरेक्ट लाइव वीडियो के जरिए, या टेलीफोनिक, या और भी जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं या कम्युनिकेशंस मीडिया है जिसके जरिए आप लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले आपका माइंड सेटअप चेंज होना चाहिए। उसके बाद आपको स्ट्रेटजी अपनी बनानी पड़ेगी कि क्या हमारे लिए ज़रूरी है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे सिर्फ कॉमर्स स्ट्रीम का पहले लेके बताना चाहता हूँ कि जो बच्चा 10th के बाद कॉमर्स स्ट्रीम में जा रहा है, ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स स्ट्रीम डिवाइड कर चुके हैं, स्ट्रीम दे चुके हैं बच्चों को कि कौन से बच्चे को कौन सा स्ट्रीम मिला है। अब उसके अकॉर्डिंगली वो कैसे इनिशिएट करें, क्योंकि सब कुछ नया है उनके लिए। एक कॉमर्स का बच्चा कॉमर्स में जाता है, उसे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, लीगल स्टडीज़, IP, मैथ, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, बड़े सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और सब नया है उनके लिए।
कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो पीछे वो 10th में पढ़े थे और उससे जुड़ा हुआ चीज़ है, कंप्लीटली नया है। और उसमें से कुछ ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, लाइक अकाउंट्स, जो कम्प्लीटली प्रैक्टिकल है, जो पीछे 10th तक तो कहीं दूर दूर तक उसका रिजल्ट नहीं था। इकोनॉमिक्स का नाम थोड़ा बहुत आपने 10th में पढ़ा होगा SST में, वो वहाँ पे आ गया होगा। मैथ का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन अकाउंट कम्प्लीटली नया है, आपने उसका नाम भी नहीं सुना है, कहीं उसकी चर्चा भी नहीं हुई है क्लास 10 तक अब तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में आपको फेज वाइज पढ़ना पड़ेगा। अब उसमें भी क्या होता है कि जब आप स्ट्रीम सिलेक्शन किए हैं तो बहुत सारे बच्चे कॉमर्स विद मैथ होते हैं, बहुत सारे बच्चे कॉमर्स विद IP होता है, किसी के पास कॉमर्स विद लीगल स्टडीज होता है, किसी के पास कॉमर्स विद एंटरप्रेन्योरशिप होता है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे आप डेफर कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको पढ़ना पड़ेगा अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम लिया है तो, और वो प्रैक्टिकल भी है। और रियल लाइफ में अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम सेलेक्ट किए हैं तो निश्चित है कि आप अपने कैरियर को कहीं ना कहीं अकाउंट के फील्ड में, फाइनेंस के फील्ड में देखना चाहते हैं। और ऐसे सर्कमस्टांसेस में अगर आप अकाउंट अच्छे से नहीं जानते हैं तो कैरियर बनाने में, कैरियर संभालने में आपको निश्चित प्रॉब्लम्स होगी, फ्यूचर्स में जाके आपको दिक्कत होगी। और यही वजह है कि जो 11th की शुरुआत होती है, अगर आप वहाँ से कंसेप्चुअली, प्रैक्टिकली अगर अकाउंट्स को अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित है आगे आपका कैरियर ब्राइट हो सकता है। चाहे आप प्रोफेशनल फील्ड में जाएं, चाहे वो कंपनी सेक्रेटरी हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो, कॉस्ट अकाउंटेंसी हो, या MBA फाइनेंस हो, या और किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, या सिंपल आप एक एज अकाउंटेंट्स कहीं काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे बेस जो आपका होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है अकाउंटिंग। तो सबसे पहले आप फोकस कीजिए अकाउंटिंग पे, क्योंकि उसका सिलेबस भी ज़्यादा है, वो कम्प्लीटली नया भी है, जिसको आपने अभी तक कभी सुना नहीं, देखा नहीं है, और रियल लाइफ में भी आपको वहाँ से मदद मिलने वाली है। तो स्लोली आप उसको पढ़ना शुरू कीजिए। दूसरा प्रॉब्लम है, लोगों के पास अभी बुक्स नहीं है, कंटेंट्स नहीं है। आपको ऑनलाइन में बहुत सारे कंटेंट्स मिल जाएंगे, बुक्स आपको मिल जाएंगे, या फिर आप कहीं से, अगर कोई आपके फ्रेंड्स हैं आसपास में कोई रहता हो जिसके पास हो, तो वहाँ से कैरी कर सकते हैं, किसी भी ऑथर्स की बुक्स को आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर नहीं है तो बहुत सारे कंटेंट्स मिल जाते हैं। तो आप सबसे पहले बेसिक्स समझने की कोशिश कीजिए, कंसेप्चुअली अकाउंट्स को समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर अकाउंटिंग है क्या। अकाउंटिंग में अगर आप जाना चाहते हैं, कॉमर्स के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो अकाउंटिंग्स को भली भांति समझिए कि वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जब तक आप उसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे तब तक आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। पहला काम कि आप इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं, कॉमर्स आपने ले लिया, चाहे आप अपने इंटरेस्ट से ले लिया, गार्जियन के इंटरेस्ट से ले लिया, लेकिन सबसे पहले आप उसमें उसके इम्पोर्टेंस के साथ साथ उसका इंटरेस्ट जगाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि नई चीज़ है, नई चीज़ में बड़ी सारी डिफिकल्टी जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा, पढ़ने का वे चेंज हो रहा है, आपका मीडिया चेंज हो रहा है पढ़ाने का। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में आप सबसे पहले इंटरेस्ट लीजिए, और इंटरेस्ट तभी जगेगा जब उसका बेनिफिट आपको समझ में आए कि उसका क्या बेनिफिट है। तो अकाउंट्स का जो बेनिफिट है, जो हमने पहले भी आपको कहा कि आपके कैरियर में, आपके प्रोफेशनल गोल में, तो आप पहले इंटरेस्ट जगाइए। और इंटरेस्ट जगाने के लिए आपको टाइम टू टाइम मेरे तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी फीस का, रेगुलर बेसिस पे मैं चाहता हूँ कि उन बच्चों के लिए जो कॉमर्स स्ट्रीम में गए हैं, मैं गाइड करता रहूँ, एडवाइस करता रहूँ। टाइम टू टाइम मैं अपना वीडियो डालता रहूँगा, और मैंने आज ये सोचा है कि उनके बेनिफिट के लिए रेगुलर बेसिस पे, मैं ये प्रॉमिस नहीं करता हूँ कि मैं डेली 2-4 वीडियो डाल ही दूँगा, लेकिन हाँ रेगुलर बेसिस पे एक सिस्टमेटिक पैटर्न में, जैसे आप ऑफलाइन मोड में क्लास में पढ़ते हैं, ठीक उसी मोड में 1 by 1 जो टॉपिक्स आपके अकाउंट्स का है उसके पार्ट बाई पार्ट करके 10 मिनट का वीडियो होगा, 5 मिनट का वीडियो होगा, 15 मिनट का वीडियो होगा, मैं उसको डालूंगा। अगर आपके पास बुक्स नहीं भी होगा, आपके पास कोई मटेरियल नहीं भी होगी, तो आप उस वीडियो को रिपीटेटिवली सुनेंगे तो निश्चित है कि उसमें इंटरेस्ट आएगा और आप अकाउंट बखूबी समझने लगेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉपर जो आपका अकाउंट का सिलेबस है, जो आपका बुक्स है, अगर जिन लोगों को अभी तक बुक्स का पता नहीं है अकाउंट का, तो बेसिकली आपका जो 11th का बुक है उसका नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो जो अकाउंटेंसी है उसका नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग। नेक्स्ट क्लास में हम आपको ये सब चीज़ बताएंगे कि डबल एंट्री क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटेंसी होता क्या है,
अकाउंटेंसी डिफिनीशंस क्या है, आप उसको कैसे अगर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कैसे आप लिखेंगे, रियल लाइफ में काम करने के लिए हम कैसे उसको सीखेंगे, इन सब चीज़ों पे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले है कि आपको एक रेगुलर टच में रहना पड़ेगा, तभी आप सीखेंगे। प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट जो कहा गया है, तो वो प्रैक्टिस है कि आप रेगुलर वीडियो सुनते रहें, 1 बार 2 बार 3 बार। और बेसिक कंसेप्ट लर्निंग का यही होता है कि आप किसी भी चीज़ को कम से कम 3 बार पढ़ें, 3 बार सुने। तो एक वीडियो को एक बार में आपको सब कुछ समझ में नहीं आएगा, एक वीडियो को आप कम से कम 2 बार 3 बार सुनिए। अगर उसमें कोई डाउट्स होता है, कोई उसमें से चीज़ें समझ में नहीं आती है, मेरे चैनल के थ्रू आप उसमें अपने क्वेरीज डाल सकते हैं। आप अगर उसको सब्सक्राइब किए हुए हैं तो जैसे ही हम चैनल पे कोई वीडियो डालेंगे तो इमीडिएटली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, और आप उस वीडियो को रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहेंगे। तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, मेरी जो क्वालिफिकेशन है, मैं एज ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी और एज ए ट्रेनर, एज ए कंसल्टेंट 15-20 साल से इस इंडस्ट्रीज में हूँ। तो उस एक्सपीरियंस के जरिए मैं आप लोगों को कुछ देना चाहता हूँ, और मेरे इस एडवाइस को अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में जो आपका पढ़ाई हैम्पर हो रहा है, या आपको लग रहा है कि आप स्कूल्स के साथ लिंक नहीं हो रहे हैं, टीचर्स के साथ लिंक नहीं हो रहे हैं, तो वो जो डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस सामने नहीं होते हुए भी मैं उसको सामने बनाने की कोशिश करूँगा। और आप रेगुलर टच में रहिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इमीडिएटली आपको सबसे पहले वो वीडियो मिल जाए, और उसको पढ़ते रहिए, उसके फीडबैक्स देते रहिए। जहाँ समझ में नहीं आता, कोई भी प्रॉब्लम्स है, आप इमीडिएटली मुझे उस पर डाल सकते हैं अपने क्वेरीज को, और मैं आपके क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने का हर संभव कोशिश करूँगा। बिसाइड दैट कोई भी एकेडमिक प्रॉब्लम हो, आगे मैं अभी तक डिसाइड नहीं किया हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आगे और भी जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, जैसे इकोनॉमिक्स है, बीएसटी है, या जो आप लोगों को दिक्कत होगी जिस सब्जेक्ट में, अगर आप ऐसा फीडबैक देंगे तो मैं उस सब्जेक्ट का भी वीडियो बना के आप लोगों को ये चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपका पढ़ाई इस लॉकअप में, जो लॉकडाउन पीरियड है, उसमें हैम्पर नहीं हो। आपको ये फील नहीं हो कि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, या स्कूल नहीं जाने की वजह से, ट्यूशन नहीं जाने की वजह से मेरा पढ़ाई हैम्पर हो रहा है। उसको मैं, उसकी जो डिफरेंसेज हैं, वो जो डिसलिंक है, उस डिसलिंक को लिंक करने की मैं हर संभव कोशिश करूँगा। मैं आप लोगों के साथ हूँ, और आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, आप उस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, उसको देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए, और अपने करियर को आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद।